तो बच्चों आज हम देखेंगे कि पाई क्या होता है और पाई के कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम समझेंगे और पाई का वैल्यू होता क्या है। देखिए पहला बात कि पाई को डिफाइन किया गया है तो पाई इक्वल टू सरकमफेरेंस डिवाइड बाई डायमीटर, ये होता है। अब इसको समझने के लिए हमारे मैथ्स के पूर्वज क्या किए हैं कि एक सर्कल को ले लिए। एक सर्कल को लेने के बाद में इसका जो डायमीटर था उसी डायमीटर के लेंथ को ले करके और सर्कल के सरकमफेरेंस में फिट करना स्टार्ट कर दिए। जैसे कि अगर सर्कल का डायमीटर ये है तो इस डायमीटर को थोड़ा बेंड कर दिए, इसी डायमीटर को हम इस सर्कल के सरकमफेरेंस में इसी के ऊपर में अगर हम चढ़ाना स्टार्ट कर दिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा एक बार हुआ। फिर हम दूसरी बार में देखें तो फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक में दो बार आया। फिर देखिए फिर तीसरा बार चढ़ाए, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया। मतलब कि इस डायमीटर को अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस में अगर इसके ऊपर में अगर इसको हम लगाना स्टार्ट कर दे तो इसका लेंथ जो था वो पहला हमारा डायमीटर यहाँ से यहाँ तक आया, कवर कर लिया। दूसरी बार में यहाँ से लेकर के यहाँ तक कवर किया और तीसरी बार में यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया। कवर करने के बाद क्या देखा गया कि इतना जो हमारा लेंथ था सरकमफेरेंस वो छूट गया। अब देखिए अब इसको और थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने के लिए क्या किया गया, इससे छोटा सर्कल को लिया गया। इससे छोटे सर्कल का जो हमारा डायमीटर था इसी डायमीटर के लेंथ में सरकमफेरेंस के ऊपर में इसको लगाया गया। तो पहला यहाँ से यहाँ आया, फिर दूसरी बार देखा गया तो दूसरा हमारा लेंथ जब इसके ऊपर में हम लगाएं तो यहाँ तक हुआ। फिर तीसरी बार में यहाँ से यहाँ तक हुआ। फिर क्या देखा गया कि ये जो हमारा इतना छोटा सा लेंथ यानी सरकमफेरेंस का पार्ट छूट गया। इसी प्रकार से फिर इससे भी छोटा सर्कल लिया गया तो उसमें भी सेम टू सेम ये प्रोसेस देखा गया। कहने का मतलब कि एक सर्कल का जो डायमीटर का लेंथ होगा उस डायमीटर को सरकमफेरेंस के ऊपर में अगर हम लगाएंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार डायमीटर का तीन बार सेट होकर के ये छोटा सा पार्ट छूट जा रहा है। तो अब हमारे मैथ्स के पूर्वज समझें कि ये छोटा पार्ट क्या हो सकता है। तो छोटा पार्ट उनको लगा कि मे भी हो सकता है कि डायमीटर का सातवां पार्ट जो होगा ये छोटा पार्ट होगा। तो उन्होंने डायमीटर के लेंथ को लिया और इसका 7 पार्ट कर दिया। 7 पार्ट में इस लेंथ को ले करके, इस लेंथ का लंबाई इतना था, इस लेंथ को जब सीधा किया गया तो ये हो गया। अब इसको जब यहाँ पर चढ़ाया गया पहले पार्ट में तो देखा गया कि पहला पार्ट से ये छोटा हो जा रहा है। अब लगा कि अरे भाई हो सकता है कि पहला पार्ट, 7वां पार्ट का पहला पार्ट ये छोटा हो जा रहा है। अगर इस हम डायमीटर को 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो मे बी ये सेट हो जाए। तब जाकर के फिर क्या हुआ कि इसी डायमीटर का 8 पार्ट हो गया। 8 पार्ट में जब इसको ला करके यहाँ सेट किया गया तो ये देखा गया कि पहला पार्ट से हल्का सा बड़ा हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर बात क्या हो गया कि जब 7 पार्ट डायमीटर का हम किए और डायमीटर के पहले पार्ट में इसको सेट किए तो हल्का छोटा था। अब उसी डायमीटर का 8 पार्ट कर दिए और 8 पार्ट करके इसको जब सेट किए पहला पार्ट में तो हल्का सा क्या था, बड़ा था। इससे क्या पता चला कि अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो डायमीटर का ये जो छोटा सा पार्ट है 7वां पार्ट का एक पार्ट है। तो यह देखिएगा सरकमफेरेंस में क्या आ गया, तो डायमीटर का 1, 2, 3 कंप्लीट पार्ट आ गया प्लस डायमीटर का 7 पार्ट में से मान लेते हैं कि एक पार्ट अप्रॉक्स आ गया तो 1/7 और ये क्या हमारा हो गया डायमीटर और डिवाइड बाई क्या दिया हुआ नीचे हमारा डायमीटर। ये डायमीटर कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/7। अब यहाँ पर बात क्या हुआ कि पाई का वैल्यू हम समझते हैं कि 22/7 होता है, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट हमारा था 7 पार्ट में थोड़ा सा कम था। दैट मीन्स कि हम ये कहेंगे कि पाई का जो वैल्यू होगा वो 22/7 से छोटा होगा।
मतलब दोस्तों अभी तक जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते आते थे उसमें पाई के वैल्यू को 22/7 पुट करते थे। चलिए, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, रियलिटी में अगर देखा जाए तो पाई का वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होता है। पाई का वैल्यू 22/7 से छोटा होता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन जब देता है कि पाई -22/7 तो बच्चे बोलते हैं 0 = सही है, लेकिन ये सरासर गलत है, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 होता ही नहीं है। इसलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पाई के वैल्यू को 22/7 कांस्टेंट रूप में लेते हैं और वो अप्रॉक्स रूप में लेते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और ये कॉन्सेप्ट और किसी को मिल जाए इसे थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। थैंक यू।